सो फाइनली इलेक्शंस हो चुके हैं एंड द रिजल्ट इज आउट। तो आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि आपकी पार्टी जीती या आपकी पार्टी हारी। व्हाट इफ मैं कहूँ कि आप जीत के भी हारे हो तो क्या लगेगा? ना मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ट्रस्ट में ये बहुत अलग वीडियो होने वाला है। शायद इंटरनेट पे ऐसा वीडियो है या नहीं मुझे नहीं पता, बट दिस विल बी अ वेरी डिफरेंट वीडियो जो कि आपका एक बैरियर ओपन करने वाला है। सो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वॉच टिल द एंड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आप हमेशा से, अभी से नहीं, हमेशा से ही हारते आए हो। मैं किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिशियन तक को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। बस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। सो टेल मी व्हाट डिड यू गेट फ्रॉम द इलेक्शन? वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप कुछ लिस्ट गिनाओगे, ये फायदे है, वैसे वैसे फायदे है, बट अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो कि शायद आपको पहले आपको पता तो थी बट आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते। सो आई हैव वेरी स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू कि आप टैक्स क्यों पे करते हो? मैं किसी भी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। टैक्स हमेशा से चलता है, 1947 से चलता है। ओके, तो मैं बस एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ कि आप टैक्स क्यों पे करते हो? सो दैट गवर्नमेंट आपको कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, करेक्ट? दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप मुझे बताओ कि आप कितने जगहों पे टैक्स पे करते हो? कभी सोचा है आपने कि आप आपकी सैलरी का कुछ परसेंट एज अ टैक्स आपका डिडक्ट होता है? उसके बाद जब आप रोड पे चलते हो आप उसका भी टैक्स देते हो। ओके, उसके बाद आज जब कुछ भी चीज़ें खरीदते हो जीएसटी पे करते हो। क्लोथिंग, हेयर ब्रश, जो भी कुछ हो, दूध, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ में आप टैक्स पे करते हो। वाटर सप्लाई आपके घर पे आता है, आप उसका टैक्स पे करते हो। लाइट बिल आपका आता है, आप उसका ये टैक्स पे करते हो। हर चीज़ का आप टैक्स पे करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ है सर से लेके पाँव तक जो आप डेली यूज़ करते हो और जिसके ऊपर आप टैक्स पे नहीं करते हो? तो अगर आप एक एनुअल टैक्स अगर आप पे करते हो, देन व्हाई आर यू पेइंग ऑल दिस टैक्सेस? कभी क्वेश्चन किया है गवर्नमेंट को? आपकी हार्ड अर्न मनी 100 रुपये में से अगर 30 रुपये गवर्नमेंट को जाता है, जितना भी जाता है उसमें से भी आगे बढ़ता ही जा रहा है, अलग अलग टैक्सेस कटते ही जाते हैं, ये कहाँ पे जाके रुकेगा? बस एक जगह पे, बस एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे अभी आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। पता है कौन सी? वो सांस लेना। उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें आप लेते हो, सर्विसेज या जो भी कुछ आप यूज़ करते हो कंटेंट, उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हो, और जो कि करना भी चाहिए उससे। बट आप अपनी आमदनी का कुछ परसेंट तो वैसे भी टैक्स पे कर रहे हो। तो यही क्वेश्चन आप किसी अमीर को क्यों नहीं पूछते? अगर आपको पता नहीं हो, मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू नॉट पे टैक्स, दे गेट बेनिफिशियरीज फ्रॉम द कंपनी, फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मैं सिर्फ इंडिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बाहर की भी बात कर रहा हूँ। Then why are you saying that you have won? Your party has won. At the end आपके भी 100 रुपये में से 30 रुपये, 40 रुपये वैसे भी कटने वाले हैं। तो कहाँ आपकी जीत हुई? मैं अगेन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बोले whether it was Congress or it was BJP or it was any other party. I don't care. I'm just asking about the tax. क्या आप अपनी गवर्नमेंट से बात कुछ पूछते हो? जब भी कोई पुल बनता है 10,000 करोड़ का, 5,000 करोड़ का, जब वो टूटता है तो आपके 5,000 करोड़ रुपए एक साथ चले गए। क्या आपने क्वेश्चन किया क्वालिटी के बारे में? क्या आपने क्वेश्चन किया गवर्नमेंट? नहीं किया। और आपको लगता है वो हमारा थोड़ी ना पैसा था, वो आप ही का पैसा था। गवर्नमेंट की कोई और इनकम सोर्स नहीं सिवाय आपकी जेब के। आपके ही जेब से वो पैसे कटने वाले। अगर वो 10,000 करोड़ का लॉस हुआ है, वो रिकवर कहाँ से करेंगे? आपके ही जेब से करने वाले। क्या इस बारे में आप सोचते हो? तो क्वेश्चन आता है कि रिवॉल्ट कैसे करेंगे? अभी पता तो चल गया कि हर जगह पे हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम जगह पे हम विक्टिम जैसा बने जा रहे हैं। तो हम इस चीज़ को अपोज कैसे करेंगे? अगेन, जैसे मोस्ट ऑफ द लोग हम देखते हैं अभी टीवीज में कि यहाँ पे आग लगा दी, फॉरेन से फंडिंग आ रही। दिस इज नॉट रिवॉल्ट। ओके, देश की कोई भी चीज़ को जलाना, देश की संपत्ति को जलाना, फॉरेन से फंडिंग लेके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बैठ के हड़ताल करना, दिस इज नॉट अ थिंग टू अपोज अ गवर्नमेंट। ये कोई भी एक तरीका नहीं गवर्नमेंट को अपोज करने का। ये तो और भी ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली। जितने लोग सोए हो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं जो कि फंडिंग लेके अपोज करते हैं फॉर अ कॉज, और वो उनका कॉज आपको पता नहीं होता, उनका एक हिडन एजेंडा होता है। तो एवरीवन इज गेटिंग मैनिपुलेटेड। Either who is in favor of government, they are getting manipulated, and people who are not in favor of government, they are also getting manipulated by third party. Foreign funding से हो सकता है, वो फॉरेन अलग अलग लोगों के इन्वॉल्वमेंट से हो सकता है। खुद की सोच कहाँ पे है? खुद क्यों नहीं पूछते गवर्नमेंट को कि मेरे लिए, स्पेसिफिकली मेरे लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एज अ पर्सन, फॉर मी, गवर्नमेंट ने क्या किया? मेरी लाइफ कैसे बेहतर की है? कभी पूछा है अपने गवर्नमेंट को? कभी नहीं पूछा आपने। और ये बात सिर्फ किसी गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट सिस्टम की हो रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक पार्टी की नहीं हो रही, गवर्नमेंट सिस्टम की हो रही।
यू हैव टू आस्क द गवर्नमेंट। अब वो कैसे करेंगे? ट्राई टू लर्न थिंग्स फ्रॉम लाइक भगत सिंह एंड ऑल। मैं इतना वायलेंट होने की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बट एक कॉज होता है ना, वो प्योर होना चाहिए। वो आपके हक का पैसा है। आप वो अगर 100 रुपये कमाते हो, वो आपके हक का पैसा, एक एक रुपये के हिसाब आपको होना चाहिए। अगेन वन थिंग, अगर आपकी पार्टी जीती हो तो मुबारक, आपकी पार्टी हारी भी हो तो कोई बात नहीं, बट सोचना है इस बारे में कि आप सच में जीते हो या हारे हो। थैंक यू।